नमस्कार 9 भारत समाचार में आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बोलीविया के राष्ट्रपति ने असफल तख्ता पलट के बाद लोगों का आभार जताया। सेना के जनरल को गिरफ्तार किया गया। मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू पर काला जादू करने की कोशिश, राज्य मंत्री समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। गैंगस्टर गोल्डी बराड पर चला NIA का चाबुक, आतंकवादी गोल्डी बराड पर 10 लाख का इनाम घोषित। लाल कृष्ण आडवाणी को दिल्ली एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से जाति जनगणना प्रस्ताव पारित किया। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. बुधवार को बोलीविया के सरकारी महल के दरवाजों को बख्तरबंद वाहनों ने टक्कर मार दी, जो तख्ता पलट के प्रयास की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन राष्ट्रपति लुइस अर्से ने दृढ़ रहने की कसम खाई और एक नया सेना कमांडर को नामित किया, जिसने सैनिकों को पीछे हटाने का आदेश दिया। जल्दी सैनिकों ने सैन्य वाहनों की एक पंक्ति के साथ पीछे हटना शुरू किया, क्योंकि सैकड़ों RC समर्थक महल के बाहर चौक पर उमड़ पड़े, बोलीवियन झंडे लहराते हुए, राष्ट्रीय गान गाते हुए और जयकारे लगाते हुए। मंत्रियों से घिरे अरसे ने भीड़ की ओर हाथ हिलाया। बोलीविया के लोगों का धन्यवाद, उन्होंने कहा। लोकतंत्र जीवित रहे। कुछ घंटों के बाद विद्रोह के पीछे प्रतीत हो रहे बोलीवियाई जनरल जुआन जोस जुगनिया को गिरफ्तार किया और अटॉर्नी जनरल ने एक जांच शुरू की। मानसून की शुरुआत के साथ पिछले 24 घंटों में नेपाल में भूस्खलन और बाढ़ में कम से कम 14 लोग मारे गए। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार भूस्खलन के 8 लोग मारे गए, जबकि बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हुई और एक अन्य व्यक्ति अचानक आई बाढ़ में मारा गया। नेपाल के गृह मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 17 दिनों में कम से कम 33 जिले प्रभावित हुए और 28 लोगों की जान चली गई है। मालदीव में एक बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। कारण, पुलिस ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू पर कथित तौर पर काला जादू करने के आरोप में देश की सरकार के एक मंत्री को गिरफ्तार किया। स्थानीय मीडिया के अनुसार पुलिस ने मुइजू के करीब आने के लिए जादू टोना करने के आरोप में पर्यावरण मंत्रालय की राज्य मंत्री फातिमा शमनाज के साथ 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने चंडीगढ़ रंगदारी और गोलाबारी मामले में वांटेड आतंकवादी गोल्डी बराड और एक अन्य गैंगस्टर की गिरफ्तारी के लिए 10 लाख रुपए नकद इनाम की घोषणा की है। गौरतलब है कि गोल्डी बराड चंडीगढ़ में एक व्यवसायी के घर पर जबरन वसूली और गोलीबारी के मामले में वांटेड है। NIA ने इस खूंखार गैंगस्टर की तलाश में अपना जाल फैला दिया है। NIA ने 8 मार्च 2024 को जबरन वसूली और व्यवसायी के घर पर गोलीबारी के मामले में सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड और आरोपी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी ढिल्लो उर्फ गोल्डी राजपुरा के खिलाफ केस दर्ज किया और दोनों के बारे में जानकारी देने वाले को 10 लाख का कैश इनाम दिया जाएगा। कनाडा में सक्रिय गैंगस्टर और खालिस्तानी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI के सदस्य गोल्डी बराड पर भारत सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। एक और भयानक घटना में इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी के जबालिया शरणार्थी शिविर में 66 वर्षीय फिलिस्तीनी महिला के घर पर कुत्ता छोड़ दिया। कतर के समाचार चैनल अल जजीरा द्वारा एक्स प्रकाशित वीडियो में इजरायली सेना द्वारा एक पुलिस कुत्ते पर स्थापित कैमरे से लीक हुए दृश्य शामिल है, जिसमें घर के अंदर बुजुर्ग फिलिस्तीनी महिला पर लंबे समय तक हमला करता दिखाया गया है। महिला की पहचान दौलत अब्दुल्ला अल तनानी के रूप में हुई, जिन पर उनके घर में सोते समय कुत्ते ने हमला किया। उन्हें कट, फ्रैक्चर और खून बहने का सामना करना पड़ा। मैंने अपने घर से बाहर जाने से इनकार कर दिया और ना ही मैं अपना घर छोड़ूंगी, इसलिए इजरायलियों ने मुझ पर कुत्ता छोड़ दिया। इजरायली सेना सैन्य अभियानों के दौरान फिलिस्तीनी शहरों और कस्बा में बार-बार फिलिस्तीनी नागरिकों, बच्चों सहित पर हमला करने के लिए सैन्य कुत्तों का उपयोग करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी को बुधवार की रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार आडवाणी को ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से एम्स में भर्ती कराया गया। उन्हें फिलहाल एम्स के जरियाट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। लाल कृष्ण आडवाणी के परिवार ने उनकी हालत को लेकर अपडेट जारी किया। आडवाणी के परिवार ने बताया है कि फिलहाल आडवाणी जी की तबीयत ठीक है। फिलहाल उन्हें अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। आपको बता दें कि भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी 96 साल के हो चुके हैं।
भारत में आज से नया टेलीकम्युनिकेशन कानून 2023 लागू हो गया है। इससे अब ये नया नियम लागू हो गया है कि पूरे भारतीय जीवन में केवल 9 सिम कार्ड ही खरीद पाएंगे। 26 जून 2024 से नया टेलीकम्युनिकेशन कानून 2023 देश भर में लागू हो गया। इससे अब टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर कई बड़े बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। अब भारतीय अपने पूरे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा 9 सिम ही खरीद पाएंगे। साथ ही अब फर्जी सिम कार्ड लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना भी लगेगा। ये नया कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेक ओवर मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की अनुमति भी देता है। सैम पित्रोदा को बुधवार को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। उनके इस पद से इस्तीफा देने के 50 दिनों के भीतर उनके भारत की विविधता को दर्शाने के प्रयास ने उन्हें नस्लवादी बयान देने के आरोपों का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल ने एक लाइन के बयान में कहा, कांग्रेस अध्यक्ष ने सैम पित्रोदा को तुरंत प्रभाव से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया है। कांग्रेस महासचिव संचार जयराम रमेश ने पित्रोदा की पुनः नियुक्ति के पीछे का कारण बताते हुए कहा, लोकसभा अभियान के दौरान पित्रोदा द्वारा दिए गए कुछ बयान और टिप्पणियां कांग्रेस के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य थी और पित्रोदा ने पार्टी को आश्वासन दिया है कि वो भविष्य में ऐसे बयान देने से बचेंगे। शेमलेस अंकल सैम वापस लौट आए हैं क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कभी दरकिनार किया ही नहीं था। कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के गुरु, सबसे करीबी अंकल सैम की हर बात से कांग्रेस पार्टी इत्तेफाक रखती है। वो तो चुनाव के समय थोड़े दिनों तक उन्हें अलग कर दिया था, पर हटाया नहीं था और उनको जैसे ही मौका मिला तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में पहला कदम राहुल गांधी ने लिया अंकल सैम को वापस लाने का। और ये अंकल सैम वही है जिन्होंने कहा था कि प्रभु श्री राम और रामनवमी आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ है। ये अंकल सैम वही है जिन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन हैं, पूर्वी भारत के लोग चाइनीज हैं, वेस्ट भारत के लोग अरब है, नॉर्थ इंडिया के लोग यूएस की तरह है या फॉरेनर्स की तरह है, वाइट्स की तरह है। और जब उनको पूछा गया तो उन्होंने बोला इस कमेंट में कोई रेसिज्म नहीं है, जो रेसिस्ट है वो रेसिज्म कह रहे हैं, इनके कमेंट में कोई रेसिज्म नहीं है। ये उन्होंने अपने रीइंस्टेटमेंट के बाद कहा है, मतलब कि उन्हें रत्ती भर भी दुख नहीं है अपनी टिप्पणियों पर, वो तो सही मानते अपनी टिप्पणियों को। ये वही अंकल सैम है जिन्होंने कहा मिडिल क्लास पर टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए। ये वही अंकल सैम है जिन्होंने कहा इनहेरिटेंस टैक्स लागू कर देना चाहिए और सिख नरसंहार पर कहा हुआ तो हुआ। पर सबसे बड़ी बात, अंकल सैम ने तो कहा कि संविधान बनाने में नेहरू जी का योगदान है, भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर जी का नहीं। संविधान की कॉपी लेकर घूमने वाले राहुल गांधी जी अब अपना स्टैंड बताए कि अंकल सैम जिनको आपकी पार्टी ने फिर से पद दिया है, क्या आप उनकी बातों से इत्तेफाक रखते ही है ना, इसीलिए तो वापस लिया है। अमरनाथ यात्रा से 3 दिन पहले सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लाहौर के तहत 6 घंटे से अधिक समय तक चली मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। दहशतगर्दों के पास से 2 अमेरिकी M4 कार्बाइन और एक AK सीरीज असॉल्ट राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया। मुठभेड़ में पुलिस के हेड कांस्टेबल फरीद अहमद घायल हुए। उन्हें इलाज के लिए GMC डोडा में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इलाके में कुछ और आतंकी छिपे होने की आशंका को देखते हुए तलाशी अभियान जारी है। जोधपुर ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर जोधपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अन्य संगठनों के सहयोग से जोधपुर के पावटा चौराहे से लेकर उमेद स्टेडियम तक एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों से लेकर समाज सेवियों और सरकारी अधिकारियों से लेकर विभिन्न एजेंसियों के जवानों ने शिरकत की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा बाकायदा 12 जून से पखवाड़े के रूप में जागरूकता से जुड़े विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। आज इसका समापन उमेद स्टेडियम में हुआ। नवभारत समाचार से मुकेश सोनी की रिपोर्ट। संदर्भ में आज जो जन जागरूकता रैली आयोजित की गई है, उस अवसर पर हम सभी लोग आज यहाँ उमेद स्टेडियम में इकट्ठा हुए हैं और NCB के जोनल डायरेक्टर श्री सोनी साहब की तरफ से जो प्रयास किया गया है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। ऐसे प्रयास इस बुराई को दूर करने के लिए बेहद आवश्यक है।
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा प्रस्तावित एक विशेष प्रस्ताव, जिसमें केंद्र सरकार ने 2021 की जनगणना के साथ जाति जनगणना करने का आग्रह किया था, उन्हें राज्य सरकार को विधानसभा ने बुधवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। स्टालिन ने अपने भाषण में कहा, चूंकि राज्य सरकार समान अधिकारों और समान अवसरों के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध थी, उसने अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और दिव्यांग जैसे सभी वर्गों की प्रगति की सुविधा के लिए आरक्षण लागू किया था। स्टालिन ने कहा, चूंकि राज्य सांख्यिकी संग्रह अधिनियम के तहत जनगणना डेटा एकत्र नहीं कर सकता था, इसलिए एकमात्र विकल्प यही था कि केंद्र सरकार जनगणना करे। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि ऐसी जाति गणना ही कानूनी रूप से वैध है। चर्चा में भाग लेने वाले सभी अन्य दलों के नेताओं ने राज्य सरकार के तुरंत जाति गणना कराने के निर्णय का स्वागत किया। हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद और एआईएमआईएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा संसद भवन में फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने ओवैसी के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर ओवैसी को अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया। आपको बता दें कि ओवैसी ने लोकसभा में शपथ लेते वक्त जय फिलिस्तीन भी कहा था, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में उन्होंने क्या सब कहा। वकील हरिशंकर जैन ने 25 जून को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को अयोग्य घोषित करने की मांग की। उन्होंने इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के तहत शिकायत की है। देखिए, जिन्होंने क्या क्या कहा नहीं कहा तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो उन्होंने फलस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया, ऐसा बीजेपी कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है, बताइए, बताओ कौन सा संविधान का प्रोविजन है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं आपने अरे सबने क्या क्या कहा वो जो सुन लीजिए ना। जी किशन रेड्डी ने विरोध किया, वो करते हैं, उनको कानून का रिकॉर्ड से हटाना चाहिए, इसको रिकॉर्ड से हटाना। छोड़िए ना, बोलने का बोल दिया, अब क्या है। आपने जो शब्द कहे थे उसको लेकर के वो लोग आपत्ति जब्त करा रहे हैं कि जय। अब हम उनके खुश करने के लिए क्यों बोलेंगे। एआईएमआईएम का हैदराबाद का सांसद असदुद्दीन ओवैसी कल लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नारा इसने दिया है। देश की 130 करोड़ की जनता ओवैसी से पूछना चाहती है, क्या तुमने चुनाव फिलिस्तीन से लड़ा है? क्या तुम फिलिस्तीन में पैदा हुए हो? तुम्हारे मंचों पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनने को मिलते हैं, तुम्हारे रैलियों में मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा तो लगाई है, लेकिन भारत माता की जय नहीं कहूंगा ऐसे ओवैसी के ऊपर ना इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, ना इनकी पार्टी की तरफ से ना कोई प्रतिक्रिया आई है, ना इनके ऊपर एक्शन लो, इस तरह की कोई बात आई है। मैं देश की सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग भारत माता की जय नहीं कह सकते, ये तो पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए, पाकिस्तान का नागरिक भारत माता की जय नहीं कह सकता, फिलिस्तीन में का नहीं कर सकता, चाइना का नहीं कर सकता, बांग्लादेश का नहीं कर सकता, टेररिस्ट हो, आईएसआई एजेंट हो, ये लोग भारत माता की जय नहीं कर सकते। मिस्टर ओवैसी जैसे लोग इस देश में पैदा हुए हैं, इस देश का खा रहे, इस देश का पी रहे, इस देश में सो रहे। अगर इस देश में रहकर भारत माता की जय नहीं कहूंगा ऐसा अगर कहते हैं, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये देश विरोधी गतिविधियों में, देश को तोड़ने वाली विधियों में लाकर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मध्य प्रदेश का कुख्यात धार गिरोह, जो अपने सदस्यों की क्रूर हरकतों के लिए जाना जाता है, बुधवार तड़के संगारेड्डी शहर के निकट स्थित एक गांव में घूमता मिला। संगारेड्डी ग्रामीण पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत आने वाले तल्लापल्ली गांव में 3 सदस्यों वाला धार गिरोह घूमता हुआ मिला। बनियान और पतलून पहने हुए वो अपने जूते हाथों में पकड़े हुए चलते दिखे। गांव में लगे कैमरों से रिकॉर्ड किए गए सीसीटीवी दृश्यों के अनुसार वो रास्ते में प्रत्येक घर के दरवाजे और खिड़कियों को बारीकी से जांचते हुए दिखे। चोरों ने कथित तौर पर गहरी नींद में सो रहे एक महिला से सोने की चेन भी छीनी। इस बीच पुलिस ने तल्लापल्ली में घुसने से कुछ घंटे पहले संगारेड्डी शहर में गिरोह की गतिविधियों का भी पता लगाया। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से बसवेश्वर नगर में उनकी गतिविधियों का पता चला। ग्रामीण पुलिस को कुछ दिन पहले इस्माइल खान पेट गांव में हुई चोरी में भी इसी गिरोह की शामिल होने का संदेह है।
बोलीविया के राष्ट्रपति ने असफल तख्ता पलट के बाद लोगों का आभार जताया। सेना के जनरल को गिरफ्तार किया गया। मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू पर काला जादू करने की कोशिश, राज्य मंत्री समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। गैंगस्टर गोल्डी बराड पर चला NIA का चाबुक, आतंकवादी गोल्डी बराड पर 10 लाख का इनाम घोषित। लाल कृष्ण आडवाणी को दिल्ली एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से जाति जनगणना प्रस्ताव पारित किया। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।